कि जैसे ही ओपी परपेंडिकुलर गिरा मतलब ये आधा आधा बांट दे रहा होगा, मतलब ये पूरा 8 है तो ये आधा आधा 4 4 हो जाएगा। ठीक है, पूरा आधा आधा बांट दे रहा होगा ना, तो जब ए बी 8 है तो ए पी और पी बी दोनों 4 4 हो गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ और थ्योरम करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है आपने तो जा करके देखिए, मैंने उसमें भी थ्योरम कराया है और इसमें भी लास्ट थ्योरम मैं आपको करा देता हूं। तो देखिए क्या है लास्ट थ्योरम। एक सर्कल में ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक कोड पर, ये जो आपको कोड दिख रहा होगा ए बी पर अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मान लेते हैं कि पी पर आकर मीट करता है, तो ए बी को आधा आधा बांट देता है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ए बी को बाइसेक्ट कर देता है। ए पी इज इक्वल टू पी बी, यही हमारा थ्योरम है जो कि हम इसे प्रूव करने वाले हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो दोनों तरफ ओ ए और ओ बी को कर दीजिए, ज्वाइन कर देंगे। अब जो दो ट्रायंगल बन रहा है ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस करेंगे और फिर सी पी सी टी से पी और पी बी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। देखिए करके देखते हैं। तो चलिए सीधा हम प्रूफ से चलते हैं। आप गिवन प्रूफ दैट कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम ओ ए पी और ओ बी पी ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस करने वाले हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ठीक है, चल दिए ओ ए पी और ओ बी पी ये दोनों ट्रायंगल में जा रहे हैं। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो इसके लिए कुछ तो फॉलो कराना पड़ेगा ना क्राइटेरिया। तो देखिए ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ये तो रेडियस है तो ये तो गिवन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ओ ए बराबर ओ बी है, सॉरी यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, और क्या ओ पी बराबर ओ पी एकदम कॉरस्पॉन्डिंग मिलना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंस हो पाता है। ये भी हमारा कॉमन है। एक और क्या है, ये वाला 90 डिग्री परपेंडिकुलर गिरा है ना, मतलब ओ पी ए और एंगल ओ पी बी ये भी दोनों बराबर होना चाहिए। ओ पी ए इज इक्वल टू ओ पी बी, मतलब ये हमारा क्राइटेरिया फॉलो करवा दिए। दो साइड भी बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया, तो एस ए एस से बराबर हो गया। या फिर आप यहाँ देख सकते हैं ए आर एच एस से भी बराबर हो सकता है। राइट एंगल एक बराबर हुआ है, दोनों का हाइपोटेनस बराबर हुआ है और एक साइड बराबर हुआ है, तो ये आर एच एस से भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बेसिकली। इतना तो आप कर लेंगे ना। तो ओ ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो चुका है ओ बी पी के। किस क्राइटेरिया से, आप तो एस से बोल सकते हैं या फिर आर एच एस से कॉन्ग्रुएंसी बोल दीजिए। तो मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी सी टी से। ठीक है, मतलब आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे और फिर सी पी सी टी से ये दोनों को इक्वल ला देंगे। तो अब हम समझ चुके हैं कि जैसे ही ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऊपर मतलब सेंटर से एक कोड पर, तो ये बाइसेक्ट कर देता है, मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाता है। ठीक है, कब, जब परपेंडिकुलर गिरेगा तब। या तो आप इसका उल्टा भी समझ सकते हैं, यदि ये लाइन गिरा और नीचे आके इसको बाइसेक्ट कर दे रहा है तो समझिए कि वो परपेंडिकुलर ही गिरा होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम उल्टा भी चल सकते हैं। तो चलिए इस पर कुछ पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको और भी समझ में आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, तो इसको ज़रा ट्राई कीजिए पोस्ट करके। तो देखिए क्या बोल रहा है। एक हमारे पास सर्कल है जिसमें ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये गिवन है कि ओ पी जो है ना, जो रेडियस से आ रहा है ये ए बी पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, मतलब ये जो लाइन है जो सेंटर से खींच रहे हैं वो कोड पर परपेंडिकुलर है। तो इतना तो समझ रहे हैं कि कोड पर आके यानी बाइसेक्ट जरूर करेगा। और ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर, ओ पी का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ए बी यानी पूरा का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। आपको इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले रेडियस हम देखिए कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो पहले तो ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं, या तो आप ओ ए को भी ज्वाइन करके कर सकते हैं, दो ओ बी हमारा रेडियस ही तो होगा। तो मतलब हमें ओ बी फाइंड करना है, चलिए इसको आर मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ओ पी बी में। आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा ओ पी बी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप ध्यान दीजिए ओ बी, इसको हम मान लेते हैं पी परपेंडिकुलर। तो यानी परपेंडिकुलर हमको गिवन है जो ओ पी है वह 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पी बी कितना हो जाएगा बताइए। हम बताया ना कि जैसे ही ओ पी परपेंडिकुलर गिरा मतलब ये आधा आधा बांट दे रहा होगा, मतलब ये पूरा 8 है तो ये आधा आधा 4 4 हो जाएगा। ठीक है, पूरा आधा आधा बांट दे रहा होगा ना, तो जब ए बी 8 है तो ए पी और पी बी दोनों 4 4 हो गए होंगे। तो यानी पी बी बराबर 4 है, तो इसको हम बेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेस बराबर 4 बोल देते हैं। ठीक है, हमको रेडियस यानी कि हाइपोटेनस फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी 3 का स्क्वायर और ये वाला 4 का स्क्वायर,
मतलब इसमें आ रहा है 9 + 16 जो कि होता है अंदर 25 और बाहर निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ। तो देखिए क्या बोल रहा है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल उसको बोलते हैं जिसका सेंटर कॉमन होता है, मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, दोनों का सेंटर वही है। ठीक है, तो और रेडियस है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा वाला सर्कल का बड़ा रेडियस मतलब 5 सेंटीमीटर होगा, छोटा वाला सर्कल का छोटा रेडियस यानी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कोड फाइंड करना है जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है। मतलब ऐसे, ये वाला आप देख पा रहे होंगे ऐसे, ए बी जो है वो लार्जर सर्कल का कोड है। बड़ा वाला सर्कल का ए बी कोड होगा ना, जो छोटा वाला सर्कल को टच कर रहा है, मान लेते हैं पी पॉइंट पर, तो हमको यही कोड का लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लगाते हैं। तो ओ से पी को ज्वाइन कर देते हैं और ओ से बी को भी ज्वाइन कर देते हैं। आप खुद बताइए यहाँ पे ओ पी जो है वो क्या है, ओ पी रेडियस है छोटा वाला सर्कल का, यदि आपको नज़र आ रहा है तो ओ पी जो है वो रेडियस है छोटा वाला सर्कल का, मतलब 3 सेंटीमीटर। और ओ बी, ओ से लेकर बी तक, ये आप देख पा रहे हो कि ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है ना। तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस मतलब ओ बी है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है पूरा लेंथ, मतलब हमको ए बी फाइंड करना है, ए बी पूरा लेंथ को फाइंड करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा एक और बात बताइए, ओ पी यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन तो नहीं है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी नहीं गिवन है, लेकिन वो तो होगा ही ना। जैसे अगर आप छोटा वाला सर्कल का देखते हैं तो छोटा वाला सर्कल का जो ए बी होगा टेंजेंट हो जाएगा। ये ए बी जो है वो छोटा वाला सर्कल को टच करके पार हो रहा है, मतलब ए बी इज द टेंजेंट ऑफ छोटा वाला सर्कल, समझ रहे हैं ना। तो मतलब ए बी और इसके थ्रू रेडियस ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो थ्योरम हम पढ़े ही हैं पीछे वीडियो में कि जो टेंजेंट होता है रेडियस से परपेंडिकुलर होते ही हैं। ठीक है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो गए, मतलब ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और ये भी हमारा गिवन हो गया कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी का। तो जब हम बड़ा वाला सर्कल में आएंगे तो देखेंगे कि सेंटर से एक लाइन आ रहा है जो परपेंडिकुलर है कोड पर, तो मतलब आधा आधा बांट देगा, मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी होना चाहिए। ए पी इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि ऊपर से परपेंडिकुलर गिर रहा है तो आधा आधा बटेगा ना कोड पर। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों को x x मान लेते हैं, ए पी और पी बी को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, ए पी को भी x मान लेते हैं, पी बी को भी x मान लेते हैं। अब पहले हमें x फाइंड करते हैं ओ पी बी में जाकर। तो चलिए इन ट्रेंगल ओ पी बी, इसमें देखिएगा ओ बी हमारा गिवन है, राइट एंगल आपको दिख रहा है, ओ बी इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है जो कि गिवन है, हाइपोटेनस ओ बी ही तो है। तो हाइपोटेनस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, ओपी है, ओपी भी गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे वाला एक्स हमको फाइंड करना है, यानी कि बेस हमको फाइंड करना है। लगाइए बेस का फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। तो बेस का लगाएंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना देगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अंदर आएगा 25 माइनस 9 मतलब 16, जिसको बाहर निकलेगा 4। मतलब ए वाला लेंथ कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। ए वाला हमको ए भी फाइंड करना है, तो ए 4 है तो ए वाला भी 4 हो जाएगा, मतलब पूरा 8 आने वाला है, समझ रहे हैं ना। ए वाला 4 है मतलब पूरा 8 आएगा। तो हमको पूरा फाइंड करना था ए बी, जिसका लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब ये 2 ही क्वेश्चन करते हैं, तो आप अगले वीडियो में ज़रूर रहेगा, उसमें शायद हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो तब तक आप जाकर के अपने बुक से क्वेश्चन ट्राई कीजिए और थैंक यू सो मच।